जो 5 श्लोक हम लोग हर एक रविवार को पाठ करते हैं, इसमें आज 5वें अध्याय के 11वें श्लोक भगवान का वचन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कायेन, कायन माने शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धया बुद्धि के द्वारा, तृतीय विभक्ति है। केवलैहि इंद्रियैहि अपि, और केवल इंद्रियों के द्वारा भी, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अथवा केवल इंद्रियों के द्वारा भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगिनः माने योगी लोग, योगी लोग माने यहाँ 2 तरह की बात की गई है। भगवान ने पहले अर्जुन को बताया है कि 2 तरह के लोग हैं, एक सांख्य योगी और एक कर्म योगी। एक कर्म करने वाले, एक सांख्य वाले माने संन्यास वाले, एक कर्म करके सब कुछ प्राप्त करने वाले, एक कर्म को त्याग करके सब कुछ प्राप्त करने वाले। दोनों में भगवान ने श्रेष्ठ बताया, कर्म करने वाले श्रेष्ठ है। तो उसको भगवान यहाँ स्पष्टीकरण और आगे कर रहे हैं। पहले तो भगवान बता दिए कि सांख्य योगी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। तो योगिना शब्द से कर्म योगी का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। यहाँ योगिना की बात आती है, यहाँ तो कर्म योगी की बात करते हैं भगवान। योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्ध है संगम त्यक्त्वा। काहे नहीं कर्म करते हैं भाई? कर्म करने का उद्देश्य क्या है? तो भगवान ने कहा आत्मशुद्ध है, अपने को शुद्ध करने के लिए कर्म किया जाता है, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म किया जाता है। कोई भी काम करिए तो काहे नहीं काम करते हैं हम? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, स्वयं को शुद्ध करने के लिए, स्वयं को अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए भगवान कहते हैं योगी लोग माने जो कर्म कर, योगी माने कर्म करने वाला है, योगी माने घर द्वार छोड़ के भागने वालों को भगवान नहीं कहते हैं। कृष्ण के भाषा में जो योगी है वो घर द्वार में ठाक से रहता है, बढ़िया से प्रेम से रहता है, भजन करता है, उसको कृष्ण के भाषा में योगी कहते हैं। कृष्ण योगी के लिए अलग भाषा और सन्यासी के लिए अलग भाषा, 2 भाषा कृष्ण ने प्रयोग किया है, एक योगी और एक सन्यासी। जहाँ कृष्ण सन्यासी की जहाँ बात करते हैं वहाँ घर छोड़ने की बात करते हैं। वो भी आगे 6वें अध्याय में स्पष्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के भागेगा वो सन्यासी हो जाएगा, आग को त्यागेगा सन्यासी हो जाएगा। 6वें अध्याय में उसको भी स्पष्टीकरण करेंगे। घर में रहियो के सन्यासी बन जाएगा, यानी घर छोड़ के भागेगा तब सन्यासी बनेगा नहीं। कई लोग घर छोड़ के भागेंगे और तब वो मन में क्रोध वैसे ही रह गया, गुस्सा वैसे ही रह गया, झगड़ा वैसे ही रह गया, कलह वैसे ही रह गया, ईर्ष्या द्वेष वैसे ही रह गया, तो उसका कोई सन्यास हुई नहीं किया, घटते नहीं हुआ सन्यास, उसके अंदर घटा ही नहीं सन्यास। सन्यास घटना है, घटता है सबके भीतर। तो भगवान 6वें अध्याय में उसको भी सिद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ योगी को भी मतलब परिभाषित कर रहे हैं भगवान। तो कह रहे योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम करता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण में सब विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब जब तक है तब तक अंतःकरण को शुद्ध नहीं माना जाता है। ये सब विकार नहीं है तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो इसलिए अंतःकरण का पहला क्या है? मन है, उसके बाद बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियां हैं, अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। परम प्रेम, उसको परम प्रेम की प्रकाशना कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रेम जिसके भीतर पैदा हो जाता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों खत्म होता है तब प्रेम पैदा होता है। यानी जिसके भीतर प्रेम पैदा हो जाता है उसके मन में कबो गुस्सा नहीं आएगा, उसके मन में कबो द्वेष नहीं आएगा, उसके मन में कबो झगड़ा नहीं आएगा। संसार के लोग भले सोचते हैं कि हम बड़े प्रेम करने वाले हैं, काहे को प्रेम करने वाले हैं, झगड़ा आइए है, क्रोध आइए, गुस्सा आइए है। प्रेम में कभी अनुभव नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम है। राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है कि राधा कितनों दूर है कृष्ण से, प्रेम है, अटूट प्रेम है। लैला मंजनू का प्रेम है दिखाया जाता है, राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया जाता है, वो प्रेम है। बाकी जिसमें वासना है, राधा कृष्ण के प्रेम में कोई वासना नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई विशेष लगाव नहीं है, आसक्ति रहित है, प्रेम है। तो उसको प्रेम की प्रकाष्ठा है, उसी को भक्ति कहा गया है।
तो भगवान श्री कृष्ण उस उधर संकेत कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो क्या होगा, तो 12वें श्लोक में देखिए, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त माने योग से जोड़कर, जो जुड़ जाता है तो क्या, कर्म फलम त्यक्त्वा, काम करता है ना, उसके फल की इच्छा नहीं रखता है। काम करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं है। तो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्याग करके जो ऐसा करता है उसको क्या मिलेगा भाई, फायदा क्या होगा। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, हमेशा रहने वाली उसको शांति मिल जाती है। जिस शांति की खोज में, शांति की तलाश में सब कोई पड़ा हुआ है ना, सब कोई शांति की तलाश कर रहा है। मनुष्य जानवर सबके अंदर सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, उस होता है मनुष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मनुष्यों के अंदर क्या, एक इच्छा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो कर लेंगे, इसलिए शांति नहीं मिलती है। और जब शांति मिलती है वो संत बन जाता है। भगवान की मर्जी देखिए, जिसको शांति मिलती है वो संत बन जाता है, और संत बन जाता है तो भगवान उसका संसार छीन लेते हैं, और जिसका संसार छीन लेते हैं उसको शांति मिल जाती है, संतोष मिलेगा तो संसार खत्म हो गया। जब संतोष नहीं है तो पूरा संसार है, तो संतोष नहीं है उसको, और जब संतोष मिल गया तो पूरा संसार माने खत्म हो गया, उसको संसार खत्म होता है ना संतोष मिलेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ जोर दे रहे, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। और दूसरा एक व्यक्ति अयुक्त काम कारेण, जो अयुक्त व्यक्ति है, योग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो काम कारेण, कामी होगा, वासना से घिरा हुआ होगा। फले सक्तो निबध्यते, फल रूपी आसक्ति में बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते, इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा, 13वें श्लोक देखिए, सर्व कर्माणि मनसा, सभी कर्मों को मन से, संन्यस्य, सभी कर्मों को मन से त्यागना है, शरीर से ना। शरीर से खाना है, शरीर से पीना है, शरीर से मेहनत करना है, शरीर से चलना है, शरीर से बोलना है, सब शरीर से करना है, लेकिन मन से त्यागना है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सुखम वशी, सुख पूर्वक अपने को वश में करके, ऐसा व्यक्ति जो है परमात्मा के साथ, उसका शरीर 9 द्वारे पूरे देई। ये शरीर जो है ना नगर है, काया नगर मध्य मरुत छिटी पालक, कहा जाता है कि काया नगर, बाबा काया नगर बसाओ, साधु बाबा काया नगर बसाओ, गाते हैं लोग, भजन वाले लोग। तो शरीर क्या है, भगवान भी कहते हैं कि 9 द्वारे, 9 गो दरवाजा वाला, 9 दरवाजा वाला यह शरीर जो है एक पुरी है। इस पुरी में नैव कुर्बन, ये पुरी में रहते हुए, नैव कुर्बन, नहीं करते हुए सब कुछ करता है, नहीं करते हुए सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है, आनंद से रहता है, सुखम वशी, सुख पूर्वक अपने को वश में किया हुआ है, तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। परमात्मा का क्या स्वभाव है, न कर्तृत्व न कर्माणि। आगे 14वें में कहते हैं, लोकस्य सृजति प्रभु, लोक के सृजन करने वाले भगवान, प्रभु माने भगवान, प्रभु, भू भू माने सत्ता, प्र माने प्रकर्तव्य न प्रकृष्ट न सत्तायाम प्रभु, जो प्रकृष्ट रूप से जिस पर संपूर्ण सत्ता विद्यमान है उसको क्या कहा जाता है, प्रभु। प्रभु प्रकृष्टेन सत्तायाम प्रभु, तो प्रभु है, सब सत्ता किनके हाथ में है, उनके हाथ में है। हम खाएंगे, भोजन कौन पचाएंगे, वही पचाएंगे। इसीलिए अनाप शनाप नहीं खाना है कि उनको ज्यादा मेहनत पड़े। हम भगवान को ज्यादा मेहनत दे देंगे तो भगवान भी थोड़ा सा कबू कबू मतलब अपना, वो तो बेचारा मेहनत करते हैं, पचाते हैं तभी पच रहा है, वो मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे पचेगा हमारा भोजन। सब भगवान ही मेहनत करते हैं, इसलिए उतने लोड दे हम लोग भगवान पर कि मेहनत ना पड़े भगवान को। बहुत सब घर में सब कुछ भरा हुआ है, भगवान से मांगते हैं, हे भगवान ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, वो इतना दिए हुए हैं, देते देते थक रहे हैं, या देते देते थक रहे हैं। इसीलिए भगवान जो है उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। न कर्म फल संयोगम, न कर्म के फल का संयोग, उस कर्म के फल का जो जोड़ है
वो भी भगवान से कोई तात्पर्य नहीं रखता है। इसीलिए कि स्वभाव वस्तु परिवर्तक, सब प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहा है, स्वभाव के द्वारा अपने आप उसी में परिवर्तन करना चाहिए, गुण गुण में ही बरत रहे हैं, अपने से परिवर्तन करना चाहिए। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यही कारण है कि भगवान किसी के पाप को नहीं लेते हैं, सब स्वभाव से परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें आदमी हो जाएगा, सब अपने आप हो रहा है तो क्या मतलब करना है, चलो ऐसे ही अपने आप हो ही रहा है तो हमको दोष थोड़ी लगेगा, हमको पाप पुण्य नहीं लगेगा। स्थिति वैसी आ जाएगी, ज्ञान वाली स्थिति तो पाप पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन ज्ञान वाली स्थिति नहीं आती है तो पाप पुण्य लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इस स्थिति में चल गया उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए लगेगा, क्योंकि स्वभाव वस्तु परिवर्तते, मन उल्टा पुल्टा खाएंगे तो पेट खराब होगा, जैसे तैसे रहेंगे तो नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अपने को तौल करके, जो अपने को साध करके रहता है, साधु वही जो काया साध कहा जाता है ना, त्यागे आलस और वाद विवादे, शरीर की साधना की जाती है, कितना खाना है, कितने सोना है, कितना रहना है, कैसे रहना है, ताकि हम निरोग रहें। जिसका जीवन सुख में नहीं है ना, कोई भगवान से उसका तात्पर्य नहीं, भगवान से बहुत दूर है व्यक्ति। जो जितना सुखी है उतने भगवान के निकट है, जो को बेचैन नहीं है, घबराहट में नहीं जी रहा है, तो भगवान के पास है। भगवान कहते हैं ना दत्ते, 15वें श्लोक देखिए, ना दत्ते कस्य चित पापम, कस्य चित पापम ना दत्ते, मैं किसी के पाप को नहीं लेता हूं, किसी के पाप से मेरे को कोई मतलब नहीं है। भगवान को किसी के पाप से कोई मतलब नहीं, कितनों पाप करिए भगवान को लेना देना नहीं है। खूब पाप करिए और भगवान से कहिए, हे भगवान हमारा पाप काट दीजिए, हमारा संकट दूर कर दीजिए, हमारा कष्ट दूर कर दीजिए, तो भगवान को उससे क्या लेना देना है। भगवान काहे के संकट काटेंगे, आप अपराध करिए और अपराध का दंड भगवान आपको काटते रहेंगे। अपराधी को अपराध मिलना चाहिए, ये भगवान का विधान है। भगवान ने विधान बनाया है कि जो अपराधी अपराध करता है उसको अपराध का दंड मिलना चाहिए। यदि कोई उस अपराध को क्षमा करता है, अपराधी व्यक्ति कहलाएगा। यदि भगवान भी अपराध को क्षमा करता है तो भगवान भी अपराधी हो जाएगा। चोर के चोरी को चोरी के दंड नहीं देगा भगवान, तो भगवान भी चोर कहलाएगा। चोरों को चोरी का दंड मिलना चाहिए, अपराधी को अपराध का दंड मिलना चाहिए। हम लोग पूजा करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान मैंने पाप किया है तो मेरे को पाप का दंड मिलना चाहिए, दीजिए, इसी जन्म में दीजिए, जितना मेरे से पाप हुआ है उसका दंड इसी जन्म में दीजिए, अगले जन्म में मत रखिए देने के लिए, इसी जन्म में भोगा दीजिए, अभी हम भोग करके पार हो जाएं, ताकि मुक्ति मिल जाए, फिर भाई आगे भी झंझट न रहे। फिर जब से बोध हो गया व्यक्ति को तो पाप तो नहीं करेगा। जब तक बोध नहीं रहता है तब तक मनुष्य पाप करता है, जब तक अनपढ़ है, अज्ञानी है। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा है तो समझदार है, पढ़ा लिखा भी मूर्ख है और नहीं पढ़े लिखे भी समझदार है। नहीं पढ़े लिखे लोग भी यदि सत्कर्म करते हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है, समझिए धर्मात्मा है, और पढ़ा लिखा होकर के भी पाप करता है, अपराध करता है, समझिए मूर्ख है। वो पढ़ा है कि काम नहीं करना फिर भी कर रहा है, और ज्यादा उसको भगवान दंड देते हैं, और ज्यादा उसको नरक मिलता है, जानबूझ के गलती कर रहा है। इसीलिए भगवान को लेकिन मतलब नहीं, काहे नहीं मतलब है, न चैव सुकृतम विभू। भगवान किसको कहते हैं, विभू। भगवान का एक नाम है विभू। विभू माने व्यापक, व्यापक माने कोई आदमी ना। अब भगवान को हम लोग सोचते हैं कोई आदमी है, 4 भुजा वाला है, 8 भुजा वाला है, 10 भुजा वाला है, 12 भुजा वाला है, तो भावना के आधार पर विभू है। भगवान के विभू है, जो विभू भगवान है, जो व्यापक भगवान है, उनका भी साधना करने से उनकी प्राप्ति होती। साधना माने अपने को सूक्ष्म करने से, अपने को बारीक करने से उस भगवान का दर्शन होता है। जितना अपने को हम बारीक करेंगे, चिंतन मनन ध्यान भजन रोज करते करते अपने को बारीक करेंगे तो भगवान का दर्शन होता है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं किसी के पाप को नहीं लेता हूँ और किसी के पुण्य को नहीं लेता हूँ। सुकृतम माने पुण्य। फिर संसार के लोग भाई पाप पुण्य काहे करते हैं, संसार के लोग पाप पुण्य काहे करते हैं, सब कोई पाप पुण्य काहे करता है, भगवान को तो कोई मतलब है नहीं। कितनों गाय मार दीजिए, कितनों कुत्ता मार दीजिए, हाथी मार दीजिए, भगवान को मतलब नहीं होता है। कितनों घी जला दीजिए, दशांग जला दीजिए, हवन कर दीजिए, धर्मशाला बनवा दीजिए, जग कर दीजिए, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। फिर लोग काहे करते हैं भाई,
तो भगवान यह कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उनका ज्ञान जो है अज्ञान से आवृतम मैंने ढका हुआ है, उनका ज्ञान अज्ञान से ढक गया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तेन मुह्यंती जंतवः, तेन माने उस कारण से, उसके द्वारा, मुह्यंती माने मोहित हो गए हैं ये सब जीव जंतु, ये सब प्राणी क्या है, जीव जंतु है, ये सब मोहित हो गए हैं जीव जंतु, इसी कारण मोहित हो गए। तो भगवान ने इतना सहज और बढ़िया और सुंदर उपाय बता दिया हम सबको गीता के 15वें अध्याय तक, यानी हम सबको भगवान ने ऐसा उपदेश किया, बताया कि हम किसी के पाप को नहीं लेते हैं। आप पाप करिए तो ऐसा नहीं कि भगवान पाप आपके लेंगे, पुण्य करिए भगवान लेंगे ना। हाँ, हम अपनी भावना से नहीं कहते हैं कि हे भगवान मैंने जो कुछ भी पुण्य किया है, जो कुछ भी पाप किया है, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पूजा वूजा जितने भी कर्म कांड किया जाता है तो उसमें समर्पित किया जाता है अंत में। ये भगवान की गीता का ज्ञान है, गीता बिल्कुल ज्ञान का ग्रंथ है। आइए अब थोड़ा सा हम अपने विषय को यहाँ लाते हैं कि ध्यानवान के तरफ, फिर लास्ट में थोड़ा पितृपक्ष के ध्यानवान करके तो 2 मिनट पितृपक्ष की चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि पितृपक्ष का महीना चल रहा है। पितृपक्ष का महत्व क्या है, कर्म कांड से भी और ज्ञान कांड से भी। पितृपक्ष को हम लोग उपासना कांड से, ज्ञान कांड में तो होता नहीं पितृपक्ष और ये सब कोई, लेकिन कर्म और उपासना के आधार पर पितृपक्ष के संबंध में हम सब जो है भी विचार करेंगे, बाद में थोड़ा सा ध्यान किया जाएगा। तो भगवान ने इस पर जोर दिया है, तो भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा, हम सबको ध्यान करना होगा। रोज सुबह उठिए और ध्यान करिए। काहे लिए ध्यान करिए, किसके लिए ध्यान करिए, मेहनत करते हैं किसके लिए, पूरे परिवार के लिए। ध्यान किसके लिए करिए, अपने लिए करिए, अपने लिए करिए, स्वयं के लिए ध्यान। ध्यान ही एक ऐसा चीज है कि अपने लिए किया जाता है, दूसरे से लेना देना नहीं है। ध्यान में किसी से लेना देना नहीं है भाई, अपने से लेना देना है, खुद से लेना देना है। जो स्वयं से हम लेना देना करते हैं उसका नाम ध्यान है। दूसरे से वार्ता करते हैं, फलाना है, चिलाना है, वो है, वो है, वो है, वो है, तो ध्यान से दूर होते हैं। ध्यान से दूर होंगे तो दोस्त दिखाई पड़ेगा ना, उनको देखते हैं, उनको देखते हैं तो बोले वो ठिगना है, वो मोटा है, वो पतला है, वो गाली बकने वाला है, झगड़ा करने वाला है, तो दोस्त दिखाई पड़ता है, दूसरे को देखते हैं। तो ध्यान में किसको देखा जाता है, अपने को देखा जाता है। तो अपने को देखा जाएगा, बुराई किसमें, अपने में है, अच्छाई किसमें है, अपने में है, भगवान किसमें है, अपने में है, दुर्गुण कहाँ है, अपने में है, सदगुण कहाँ है, अपने में है। हम कितना गाली बकते हैं, कितना क्या करते हैं, कितना क्या करते हैं, ध्यान करने वालों को खुद पता चलता है ना, तो हम कितने झगड़ालू हैं, कितने ईर्ष्यालु हैं, तो समझदार हो जाता है। कोई गालियों देता है तो सह के चुपचाप रह जाता है। कितना बकने वाले बक रहे हैं, बक रहे हैं, उनकी समस्या है, क्या उनसे लेना देना है, कोई संबंध नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, सब कोई अकेले जन्म लिया है, अकेले जाएंगे। कौन सिखाता है, ध्यान सिखाता है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ध्यान सिखाता है। पूजा पाठ कर्मकांड तो सिखाएगा कि हम हैं, हमारे पतियों देव है, हमारे ससुर हैं, हमारे सासू हैं, हमारे परिवारों हैं, लेकिन जब ध्यान में हम बैठ जाते हैं तो गहरा नींद में चले जाते हैं। जब खूब खराटा में गहरा नींद में सो जाता है तो कौन याद आता है, न पति, न पत्नी, न सास, न ससुर, न बेटा, न बहू, कोई ना, सब झगड़ा झंझट खत्म, एकदम गहरा नींद में चला गया। तो अकेला के अकेला। वैसे जब ध्यान में समाधि में डूब जाता है तो अकेला के अकेला, वो असली, उसको मोक्ष सुख कहा जाता है, उसको ईश्वर सुख कहा जाता है। ध्यान क्या है, ईश्वर है। प्रार्थना क्या है, ईश्वर है। प्रार्थना साक्षात ईश्वर है। लेकिन जिसमें आग्रह पूर्वक कुछ मांग लेते हैं, कहते हैं कि प्रकर्तव्यते अर्थयते या सा प्रार्थना, जिसके द्वारा जो है विशेष रूप से कर्तव्य करके अर्चना किया जाता है। क्या अर्चना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस इसका नाम प्रार्थना है। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, हम उनसे दूर नहीं है। इसीलिए प्रार्थ्यते अनेन स प्रार्थना। वही हम लोग ध्यान के माध्यम से रोज ध्यान करें घर में जाके। अब तो नवरात्रि भी आ रहा है, पूरा पर्व आ रहा है, पितृपक्ष भी सुंदर पर्व चल रहा है, तो सब पर्व चल रहा है। आइए हम सब थोड़ा सा ध्यान करते हैं और 2 मिनट तक 3 मिनट तक ध्यान करेंगे, आंख बंद करके ओम के उच्चारण करके, जैसे हर रविवार को हम लोग करते हैं।